नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सभी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी योगा फैमिली। हम उठ चुके हैं और अपनी क्लास के लिए रेडी हो चुके हैं। आज हमारे चैलेंज का डे है 24। जैसे कि आज है 24 जनवरी 2026। हम तैयार होके निकल चुके हैं। मौसम बहुत ही साफ़ है। जब से बसंत पंचमी का दिन हुआ है तब से देखो दोस्तों कितना क्लियर मौसम हो चुका है। बिल्कुल भी फॉग नहीं है, बस ठंड है हवा में, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। वो तो होना ही होता है कि आप जाती भी ठंड है तो थोड़ा बचने की कोशिश करिएगा। और आज मैं योगा क्लास के लिए लेट हो चुकी हूँ, पर देखो दोस्तों, देखते हैं गेट कौन ओपन करता है। और सर्दी के टाइम में हम बंद रखते हैं अपना गेट। ओ, ये उर्मिला जी हैं हमारी योगा मेंबर। और देखो सभी बैठ चुके हैं योगा के लिए। मैं लेट हो चुकी हूँ, चलो हम बैठ जाते हैं। आज मैम ने मुझे बताया कि मैं पूर्ण पदासन में बहुत आसानी से बैठ पा रही हूँ। पहले मुझसे नहीं बैठा जाता था। जनरली मैं सिर्फ अर्ध पद्मासन में बैठ पाती थी, मेरे दोनों पैर एक साथ ऊपर नहीं होते थे। ये हमारे बीच में आ गई है काजल। काजल बहुत दिनों के बाद आई है, इसलिए उससे मिलके बहुत ही अच्छी खुशी हुई दोस्तों। काजल बहुत ही प्यारी सी एंजल टाइप की लड़की है, उससे गले मिलके अच्छी सी वाइब आती है सभी को। कहते हैं ना, जितने छोटे छोटे से लोग होते हैं उनको मिलके अलग ही फीलिंग होती है। और दोस्तों, इसके साथ हमारा योगा शुरू हुआ। मैम ने कहा बहुत हो गया मिलना जुलना, अब योगा पे ध्यान दो। हमने सारी जो हमारी स्ट्रेचिंग होती है योगा आसनों की वो करी। अपने हाथों को मूव करा 5 टाइम, और फिर उसके बाद कंधों को भी मूव किया। मैम ने अंगड़ाई लेने वाले भी योगासन करवाया। इससे हमारे शोल्डर ओपन होते हैं तथा हमारी नसें ओपन होती हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हमने सर्वाइकल को दूर करने के लिए 5 टाइम राइट, 5 टाइम लेफ्ट, अपनी गर्दन को धीरे धीरे आराम से मूव किया। फिर इसके बाद हमने दोस्तों अपने हाथों को पीछे की तरफ छूने की कोशिश करी। और ये सब करके एक्सरसाइज हमारी सारी नसें शरीर की ओपन होती जा रही थी। अगर आप ये रेगुलर करते हो मतलब अगर बेसिक ही स्ट्रेचिंग कर लेते हो तो आपकी बॉडी में काफ़ी मूवमेंट होता है, ताकि काफ़ी चेंजेस आते हैं। प्लीज़ आप भी सब ट्राई करिए कि घर पे टाइम निकाल के आप भी थोड़ा मोटिवेट होके इसको आराम से करने की कोशिश करें, ताकि आपकी बॉडी में भी फ़र्क आ सके। जैसे जैसे मैं भी योगा कर रही हूँ तो मेरी बॉडी के मूवमेंट में काफ़ी फ़र्क है, पैरों में काफ़ी फ़र्क है। और मेरे जैसे कि आप देख ही होंगे, मैं पूर्ण पद्मासन में बैठी हूँ, जो मैं पहले नहीं बैठ पाती थी, लेकिन अब मैं आराम से बैठ पा रही हूँ। यानी कहीं ना कहीं मुझ पे डेली योगा करने से फ़र्क हो रहा है। और जब हम ये धीरे धीरे चीज़ें खुद करते हैं तभी हमें फ़र्क महसूस होता है। फिर इसके बाद मैम ने पैरों की स्ट्रेचिंग करवाई, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। फिर मैम ने हमारी बेली को मूव कराया। इससे दोस्तों कमर की जो जो कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और कमर दर्द में भी काफ़ी आराम मिलता है अगर आप करते हो। और देखने में तो ये आम सी एक्सरसाइज लगती है, लेकिन ये छोटी छोटी एक्सरसाइज ही हमें हमारे शरीर में काफ़ी बदलाव लाते हैं। फिर हमने अपने दोनों पैरों को पूरी तरह खोलने की जितना हो सके उतने हमने कोशिश करी। और उसके बाद में हमने वीरभद्रासन करवाया। इसमें भी हमें काफ़ी मज़ा आया। ये एक कमर को आराम देने वाला आसन है। फिर इसके बाद हमने दूसरी साइड भी ट्राई किया। और ऐसे करते करते दोस्तों हमारे 24 दिन का चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है। और इस चैलेंज को कंप्लीट करते करते मुझे लगता है कि मैंने योगा पहले से ज़्यादा अच्छा करने लगी हूँ। यही होता है कि जब हम कोई चीज़ रेगुलर बेस पे करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा मिलता है। फिर मैम ने नौका आसन भी करवाया। नौका आसन मैम ने 100 टाइम करवाया था, लेकिन मैंने वीडियो में तो 100 टाइम नहीं दिखाया, लेकिन हमने ये पूरा 100 टाइम किया था। और इसके बाद मैम ने पवन मुक्त आसन भी करवाया था, वो भी मैम ने 100 टाइम करवाया था। जिसको भाई करके सच्ची में पेट की ना बैंड बज चुकी थी।
कहने की बात है कि हम ये चीज़ें देखने में आसान लगती हैं, लेकिन आप जब करते हो तब आपको पता चलता है कि इतना भी आसान नहीं है। आम सी दिखने वाली छोटी छोटी एक्सरसाइज भी बहुत मुश्किल होती हैं। और योगा भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी पूरी बॉडी की जो एक एक अंग है वो स्ट्रेच होता है। आपको जितना हो सके होल्ड, यानी शरीर को रोक के रखना, और अपने शरीर को जितना हो सके स्ट्रेच करना, ये खींचने वाली क्रियाएं होती हैं, जिससे हमारे जो नसें हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी तरह स्ट्रेच होती हैं, और हमारे जो कहते हैं ना हाथों के मूवमेंट चलने फिरने में जो लाभकारी होती हैं वो इसी स्ट्रेचिंग की वजह से हो पाती है। मुझे लगता है दोस्तों चैलेंज आपको भी करना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं आप भी वक्त ही निकाल के, आपको जब वक्त मिले, चाहे आप अपने घर पे, आपको कभी भी दोपहर में आधा घंटा 15 मिनट कोई सा भी टाइम मिल रहा है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के योगा ज़रूर करो। थोड़ी थोड़ी अगर आप मतलब प्राणायाम से ही शुरू करते हो तो उसका असर काफ़ी पड़ेगा आपकी बॉडी में। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर चीज़ के लिए पेशेंस मतलब सब्र होना चाहिए, कि हाँ इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में ज़रूर मिलेगा। मैंने भी दोस्तों यही सोच के ये सब कर रही हूँ कि शायद अब नहीं तो वो मुझे बाद में मिलेगा, लेकिन मैं अगर कंटिन्यू कर रही हूँ तो मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे कल अपने 25वें डे के चैलेंज पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए। बाय दोस्तों, बाय योगा फैमिली, बाय यूट्यूब चैनल।